नमस्कार दोस्तों, दिन भर की सभी बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। जहां पर इस वीडियो में चलेंगे, आप लोगों को बताएंगे संसद के अंदर जबरदस्त हंगामा हो गया है। राहुल गांधी से लेकर के अखिलेश यादव, सोनिया गांधी तक ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। जी हां दोस्तों, केंद्र की एनडीए सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। बजट को लेकर के जानेंगे पूरी खबर। इसके साथ ही राज्यसभा के सभापति से भिड़ गई है जया बच्चन, बेहद ही ताजा अपडेट आ रही है। और इतना ही नहीं, लोकसभा चुनाव के आंकड़ों को लेकर के एक ताजा खुलासा हो गया है दोस्तों। नए आंकड़ों से भाजपा की पूरी पोल खुल चुकी है। आखिर बीजेपी ने 240 सीटें कैसे जीत ली, जबकि उसकी लहर भी नहीं थी। आंकड़ों ने चौंका दिया है दोस्तों, जानेंगे विस्तार से। इसके साथ ही दोस्तों, पूजा खेड़कर को लेकर के लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। पुलिस को नहीं मिल रही है पूजा खेड़कर, जानेंगे पूरी खबर विस्तार से। एक एक करके हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लगातार बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक जरूर ही कीजिएगा दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय संविधान जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चलें, विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट किया है। जैसे ही निर्मला सीतारमण बोलने के लिए खड़ी हुई, वैसे ही विपक्ष के सभी सांसदों ने राज्यसभा से वॉकआउट कर दिया, यानी कि बाहर चले गए। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से एकजुट। राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेकर के अखिलेश यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने किया है जोरदार प्रदर्शन। सभी इंडिया गठबंधन के दल हुए शामिल। केंद्र सरकार की तरफ से 23 जुलाई को पेश किए गए पूर्ण बजट को लेकर के इंडिया गठबंधन के सांसद प्रदर्शन करते हुए नजर आए। विपक्षी सांसदों का कहना है कि यह बजट भेदभावपूर्ण है। कांग्रेस के सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में संसद के एंट्री गेट पर प्रदर्शन किया गया। इसमें सोनिया गांधी, अखिलेश यादव, कल्याण बनर्जी जैसे तमाम सांसदों ने भी हिस्सा लिया है दोस्तों। और यहां पर नारेबाजी की गई है केंद्र सरकार के खिलाफ में। इतना ही नहीं दोस्तों, लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर के एक बड़ा यहां पर दावा किया गया है। जी हां दोस्तों, खबर सामने निकल के आई। यहां पर सोशल मीडिया पर दावा किया गया है और सवाल भी पूछा गया है कि क्या 2024 का चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से भी करवाया गया है। अब इस पर कई तरह के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। नए आए डेटा के अनुसार 79 सीट पर ईवीएम में पड़ी वोट और गिनती हुई वोट के बीच में तकरीबन 12%, यानी कि करीबन 5 करोड़ वोट का अंतर देखा गया है। अंतर पाई गई इन सभी सीटों पर भाजपा जीती है। देख सकते हैं दोस्तों, ये ताजा आंकड़े सामने निकल के आए हैं। लोकसभा चुनाव हुए कई महीने बीत गए हैं, उसके बाद भी लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं दोस्तों। जिन सीटों पर ईवीएम में पड़े वोट और गिनती हुए वोटों में अंतर है, वे सभी सीटें यहां पर भाजपा ही जीती है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाजपा को 240 सीटें कैसे मिल गई, क्योंकि उसकी लहर भी नहीं थी पूरी तरह से देश के अंदर, और फिर भी उसकी सरकार बन गई केंद्र में। आप लोगों की दोस्तों क्या कुछ राय है इस खबर को लेकर के, बताइएगा कमेंट बॉक्स में अपनी महत्वपूर्ण राय। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से भिड़ गई सपा की सांसद जया बच्चन। कहा, सर आप उन्हें टोकते नहीं हैं, हमारे यहां से कोई खड़ा हो जाए तो आप उन्हें तुरंत टोक देते हैं। लगातार यहां पर लोकसभा हो या राज्यसभा, स्पीकर की तरफ से भेदभाव देखने को मिलता है। सत्ता पक्ष के साथ में नरम यहां पर व्यवहार अपनाया जाता है और विपक्षी सांसदों के साथ में यहां पर सख्त व्यवहार अपनाया जाता है। जिस पर जया बच्चन, समाजवादी पार्टी की सांसद हैं राज्यसभा में, वे भड़क गई हैं यहां पर। इसके साथ ही एक और अपडेट आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। विवादों में घिरी पूजा खेड़कर आखिर कहां गायब हो गई हैं। नहीं पहुंची मसूरी के यूपीएससी ट्रेनिंग सेंटर। एफआईआर के बाद से लगातार लापता हैं। जी हां दोस्तों, विवादों में आ चुकी आईएएस पूजा खेड़कर पिछले 5 दिनों से लापता हैं। पूजा खेड़कर आखिर कहां है, किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। दिल्ली पुलिस की एफआईआर के बाद से पूजा खेड़कर लापता बताई जा रही हैं। 23 जुलाई को पूजा खेड़कर मसूरी के यूपीएससी ट्रेनिंग सेंटर भी नहीं पहुंची, जिसके बाद में उनकी तलाश और भी तेज कर दी गई है दोस्तों।
इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है। किसान नेताओं को संसद में घुसने नहीं दे रहे हैं, राहुल गांधी बोले। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के प्रतिनिधियों से संसद परिसर में मुलाकात करने वाले थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि किसान नेताओं को संसद परिसर में आने नहीं दिया गया है। उन्होंने कहा है कि हमने किसान नेताओं को यहां मिलने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन वे उन्हें यहां यानी कि संसद में अनुमति नहीं दे रहे हैं क्योंकि वे किसान हैं। शायद यही वजह है कि वे उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे हैं। अब राहुल गांधी उनसे बाहर जाकर के मुलाकात करेंगे किसान नेताओं से। हरियाणा में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। कांग्रेस पार्टी की ताकत लगातार दिन पर दिन बढ़ रही है। इसी क्रम में पूर्व डिप्टी स्पीकर के बेटे समेत अनेक नेताओं ने एक साथ थामा है कांग्रेस पार्टी का हाथ। हुड्डा खुद रहे हैं मौजूद। खबर बताते चले कि हरियाणा के पूर्व डिप्टी स्पीकर कंवर विजयपाल के बेटे और भाजपा नेता अरिदमन सिंह बिल्लू ने अपने हजारों समर्थकों सहित कांग्रेस पार्टी की सदस्यता हासिल की है। कुरुक्षेत्र से पूर्व सांसद ने भी यहां पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। उनके बेटे भी कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। इसी दौरान यहां पर 20 से अधिक पार्षदों, सरपंचों, पूर्व पार्षदों और पूर्व सरपंचों ने यहां पर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली है। यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो नेताओं को एहसास हो गया है कि राज्य के अंदर कांग्रेस पार्टी की लहर है, इसीलिए तमाम नेता यहां पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने लगे हैं। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आ रही है यूपी की राजनीति से, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी छोड़ने का फैसला कर लिया है। सपा नेता के दावे से मचा हड़कंप, हलचल तेज। यूपी बीजेपी की कलह कम होने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने पहुंच गए, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर के तंज कसा है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने इस मुलाकात को लेकर के बीजेपी पर तंज कसा और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य अब योगी आदित्यनाथ से टक्कर लेने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य का स्वागत करते हुए कहा कि देखते हैं कि वो बीजेपी छोड़ते हैं या सीएम योगी हटाए जाते हैं। बताते चले कि जो ओपी राजभर हैं वे यहां पर योगी की मीटिंग में नहीं पहुंचे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात करने पहुंच गए, जिसके बाद में यहां पर केशव प्रसाद मौर्य फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं। ये यहां पर खबर आई है दोस्तों। एक और बड़ी अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। क्या कोर्ट पर कोई दबाव है? नीट यूजी 2024 पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो संजय राउत ने दिया है ये रिएक्शन। सुप्रीम कोर्ट ने विवादों से जुड़ी नीट यूजी 2024 परीक्षा फैसला सुनाते हुए कहा है कि दोबारा परीक्षा नहीं कराई जाएगी। कोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा को रद्द न करने का फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर के शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए कि देश में क्या चल रहा है। संजय राउत ने आगे कहा है कि एक आखिरी आशा की किरण सुप्रीम कोर्ट ही था। अगर वो किरण ही हमें कोई दिशा नहीं दे रही है तो आखिर हम लोग कहां जाएंगे? क्या कोई दबाव है क्या कोर्ट पर? ये संजय राउत ने दोस्तों पूछा है। इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो आप लोगों को तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इन खबरों को अपने सभी दोस्तों में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।